सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुम्हार सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने ही खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही तो सहारे हो। तुम्हारे सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम ओम शांति। मुरली की तारीख है 7/6/2021। बाबा ने आज मुरली के अंदर अमृत वेले के महत्व की हम बच्चों को फिर से स्मृति दिलाई है कि बच्चे अमृत वेला बहुत अच्छा है। अमृत वेले जो बाबा से शक्तियाँ मिलती है, वरदान मिलते हैं, क्योंकि अमृत वेले का जो नाम है, नाम ही सिद्ध करता है कि अमृत प्राप्त होता है। तो बाबा कहते बच्चों को सवेरे सवेरे उठ करके बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। एक दिन भी अमृत वेला हमारा मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पूरे दिन का फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन मजबूत होता है तो फिर दिन भर के अंदर बाबा को याद करना सहज भी होता है। और ये अनुभव कहता है कि अपने आप बाबा की याद आती रहती है। कर्म करते भी बाबा की याद स्वतः ही आती रहती है। ये बहुत बार अनुभव होता है, बहुत बच्चों को अनुभव है, हमें भी अनुभव है। तो इसीलिए अमृत वेला हमारा कभी भी मिस न हो। फिर बाबा ने ड्रामा का भी ज्ञान बहुत अच्छा पक्का कराया कि बच्चों को ड्रामा कितना पक्का होना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अभी विनाश होना है और हर एक को मरना ही है, क्योंकि बाबा आए हैं हम बच्चों को घर ले जाने।
तो बाबा कहते ड्रामा में कुछ भी हो ना, कोई भी सीन सामने आवे, कैसी भी परिस्थिति आवे, अच्छा दृश्य आवे, बुरा दृश्य आवे, अर्थक्वेक होता है, छत गिर गई, कोई ने शरीर छोड़ दिया, हमें देखना है कि ड्रामा के ढाल पर मैं कितना पक्का हूँ या मैं कितनी पक्की हूँ। थोड़ा सा भी इसमें संशय न आवे, क्यों क्या न होना चाहिए। तब कहेंगे ड्रामा की ढाल को हमने पकड़ के रखा है या ड्रामा के पट्टे पर हम पक्के हैं, क्योंकि 3 अस्त्र शस्त्र बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं जिनसे हम कंप्लीट विजयी बनते हैं। ज्ञान की तलवार है, योग का कवच है और ड्रामा की ढाल है। तो बाबा कहते बच्चे ये भी चेक करो कि कोई भी बात मेरे सामने आती है तो मैं ड्रामा पर कितना स्थित रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। तो मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा की मुरली द्वारा हम सुनेंगे। मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। अमृत वेले का समय बहुत बहुत अच्छा है। इसीलिए सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठ बाबा से मीठी मीठी बातें कर। एकांत में बैठकर, और सुबह ऑटोमेटिक एकांत मिलती है, बाहर का वातावरण भी बड़ा शांत पवित्र होता है, और अमृत वेले की जो बाहर की भी शांति है ना, वो शुद्ध रहती है। तो इसीलिए बाबा कहते एकांत में बैठकर मीठी मीठी बातें बाबा के साथ करो। प्रश्न है, कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? कौन सी नॉलेज निरंतर योगी बनने में बहुत मदद करती है? उत्तर है ड्रामा की नॉलेज। जो बाबा ने ज्ञान दिया हम बच्चों को, उसमें मुख्य ड्रामा की नॉलेज। जो कुछ बीता ड्रामा की भावी, पास्ट इज पास्ट। 1 सेकंड बीत गया, बाबा कहते उसके लिए चिंतन नहीं चलना चाहिए, इतना हम पक्के हो जाए। जरा भी स्थिति हलचल में न आए। चेक भी करते रहेंगे हम अपने को आगे के लिए और अपने को मजबूत करते जाएंगे। जरा भी स्थिति हलचल में न आए, भले कैसी भी परिस्थिति आए। परिस्थितियां तो आई ही हैं और आगे भी आती रहेगी। कैसी भी परिस्थिति आए, अर्थक्वेक हो जाए, मिसाल दे रहे बाबा, मान लो अर्थक्वेक हो गई, अच्छा धंधे में घाटा पड़ गया, वो भी तो होना ही है, हो भी रहा है, तो धंधे में घाटा पड़ जाए, लेकिन जरा भी संशय पैदा नहीं होना चाहिए। कईयों को रहता है बाबा के बच्चे फिर भी हमें इतना घाटा पड़ गया, बाबा ने हमको मदद नहीं की, हम इतनी अच्छी मदद करते हैं, कई प्रकार का मन में संकल्प आता। तो ये दृश्य हमें हमारी स्थिति को मजबूत करने में मदद करते हैं। संशय पैदा न हो, इसको कहते हैं महावीर। अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज नहीं है, अब कईयों में तो ड्रामा की पूरी नॉलेज नहीं है, पूरा ड्रामा की ढाल को पकड़ा नहीं है, तो बाबा कहते वो आंसू बहाते रहेंगे। नेचुरल है, कोई मर गया, घाटा पड़ गया, नुकसान हो गया, तो क्या होगा, रोना आ जाएगा, क्योंकि मजबूत स्थिति नहीं है। तो बाबा कहते आंसू बहाते हैं। तो निरंतर योगी बनने में जो ड्रामा की नॉलेज है ना, वो बहुत मदद करती है। इसलिए ड्रामा को बहुत समझना पड़ेगा। बनी बनाई बन गई, अब कुछ बननी नहीं, ये हम भूल जाते हैं। हमारे सोच, हमारे संशय से ड्रामा तो परिवर्तन नहीं होगा। तो समझदारी इसी के अंदर है।
ज्ञानी तो आत्मा उसको कहते हैं जो ड्रामा को समझ करके चले। गीत है ओम नमो शिवाय, पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। ओम शांति। बच्चे अब अच्छी तरह समझते हैं पतित दुनिया का अब अंत हो रहा है और पावन दुनिया की आदि हो रही है। अब ये सब तुम बच्चे ही जानते। देखो दुनिया में क्या चल रहा है, लोगों की बुद्धि में, कल्पना में, सपने में भी नहीं आएगा कि सत्युग की स्थापना हो रही और ये विनाश की तैयारियां हो रही। बाबा कहते तुम बच्चे ही जानते और बच्चों को ही ये डायरेक्शन और श्रीमत मिलती है। बाबा की जो श्रीमत है, ज्ञान है, डायरेक्शन है, बाबा के बच्चों को, ब्राह्मणों को मिलता। कौन देता है? ऊंचते ऊंच भगवान समझाते रहते हैं कि पतित से पावन बनना है। ये नॉलेज तुम्हारे लिए है, बाकी तो सब पतित है। ये पतित दुनिया विनाश तो जरूर होनी है। पतित कहा जाता विकारी, मुख्य पतित बाबा कहते वो है विकारी। बाप समझाते हैं तुम जन्म जन्मांतर एक दो को दुख देते आए हो, इसीलिए तुम आद मध्य अंत दुख पाते। दुख देंगे तो दुखी होके मरेंगे। एक दो को पतित बनाते हो, पुकारते भी है कि हम पतित हैं, परंतु बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है। कहते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु फिर भी पतित बना छोड़ते नहीं, क्योंकि पता ही नहीं, ये समझते ही नहीं है ये विकार के कारण हम पतित हैं, दुखी हैं। अभी तुम समझते हो कि सारी बात जो है ना वो है पावन बनने की, मुख्य आधार बीज वो है पवित्रता। ये समझाने वाला भी तो कोई चाहिए। अब समझाने वाला तो एक बाबा है, बाकी ये जो गुरु लोग हैं ये किसको पावन तो बना नहीं सकते। पावन भी सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए बनते। तुम्हारे में भी जो ज्ञानवान है ना वो तीखे होते। कहते ना गीता में भगवान ने कहा कि ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि ज्ञान माना समझ, तो वो आगे बढ़ते रहते हैं, प्रगति करते रहते हैं। तो बाबा कहते जो बाबा के ज्ञानवान बच्चे हैं वो तीखे जाते हैं। ड्रामा अनुसार ये नूंद है। तुम्हारे में भी तो महावीर पन्ना चाहिए ना। बाबा ने हम बच्चों को क्या बनाया? महावीर, महावीरनिया। तो वो बनना पड़ेगा, कमी है तो भरनी पड़ेगी। वो आएगा बाबा की याद में रहने से। कैसे महावीर बनेंगे? बाबा की याद से, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाबा है, बाबा से शक्तियां मिलती है, तो महावीर तो बनेंगे ही। बाबा बहुत अच्छी तरह बैठ समझाते हैं। जैसे बाबा कहते कि बच्चे सवेरे उठ करके याद करो, वो समय बहुत सुंदर है याद करने के। अमृत वेले का समय बहुत ही सुंदर है, स्पेशल बाबा को याद करने के लिए। क्यों उसको कहते प्रभात? भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, कहावत है राम सिमर प्रभात मोरे मन। भक्ति मार्ग में कहते आए, साधु संत सन्यासी भी उसी समय विशेष याद करते हैं। तो बाबा कहते राम सिमर प्रभात मोरे मन। हे मन, तुम राम को याद करो किस समय? प्रभात के समय। तो बाबा कहते हैं बच्चे सवेरे उठकर बाबा को याद करो, बड़ा मजा आएगा। आता है ना सबको अमृत वेले मजा। हाँ, ये चेक करो, नींद नहीं आनी चाहिए, झुटका नहीं आना चाहिए। हाँ, इसमें हमारा टाइम वेस्ट होता है।
बाबा ने एक मुरली चलाई आज्ञाकारी की। तो पहली आज्ञा बाबा की है, अमृत वेले उठ करके मुझे याद करो। तो वो भी कैसे याद करो, कायदे प्रमाण की याद होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं बाबा से रूरियान करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, बहुत मजा आएगा। बाबा की याद में बैठकर ये ख्याल करना चाहिए कैसे किसको समझाए। अमृत वेले का वायुमंडल बड़ा शुद्ध रहता है। दिन में तो गोरख धंधा चलता रहता है। चल देखो पढ़ाई वगैरह भी स्टूडेंट्स करते हैं ना, अधिकतर सवेरे उठ करके वो याद करते, परीक्षा के दिनों में भी खास करते। क्यों कहते, उस समय ना दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाता है। तो बाबा कहते कि बच्चे दिन में तो गोरख धंधा रहता है, रात को 12 बजे तक विकारी वायुमंडल रहता है। ये भी बाबा हमें हमेशा कहते हैं ऐसे समय पर है ना योग भी करना है। हम बैठे स्पेशल बाबा के रूम में जाके बैठे नहीं, वो वातावरण जो है उस समय का ठीक नहीं रहता। साधु संत आदि सब भक्ति प्रभात को करते हैं। यूं तो याद दिन भर में भी कर सकते, क्योंकि बाबा ने तो अभी कर्म योगी बनाया। धंधे में भल रहो, बुद्धि का योग। जिस देवता का पुजारी होगा ना उनके पास होगा। कई ऐसे भगत होते जिनको याद करेंगे, जिस इष्ट देवता में भावना रहती है उसको दिन भर में भी याद करते रहते हैं, परंतु ऐसा किसका रहता नहीं है। भक्ति मार्ग में सिर्फ दर्शन के लिए मेहनत करते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है। उनको भी भक्ति करते करते तमो प्रधान बनना है। भक्ति मार्ग में भी शिव के ऊपर ही बलि चढ़ते, काशी कलवट खाते हैं ना तो शिव पर बलि चढ़ते हैं। कहते काशी कलवट शिव को याद करते करते कुएं में कूद पड़ते। बनारस में बनाए हुए ना, अभी तो सरकार ने कायदा बदल दिया, तो उधर जाकर के अपने को जैसे कि जीव घात की तरह कि भाई हम आपके ऊपर बलि चढ़ते हैं। शिव के ऊपर बलि चढ़ते, वो है भक्ति मार्ग की बलि और ये है ज्ञान मार्ग की बलि। अब हम बाबा के ऊपर बलिहार जाते हैं, बाबा हमारे ऊपर बलिहार जाते हैं, लेकिन हमारा बलिहार जाना ना बहुत न्यारा प्यारा है। बाबा कहते बच्चे मेरे ऊपर बलिहार जाओ, मतलब कि मेरी श्रीमत का पालन करो। तो मैं तुम बच्चों के ऊपर 21 जन्मों के लिए बलिहार जाता हूँ। तो बाबा कहते हैं कि तुम शिव पर बलिहार जाते हो, तो ये ज्ञान मार्ग की बलि है। वह भी मुश्किल, ये भी मुश्किल। भक्ति मार्ग में उनसे कुछ फायदा नहीं है। ये जैसे आत्मा अपने शरीर का घात करती है, खुद को मार देते, तो ये कोई ज्ञान तो नहीं है ना। वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। आत्मा भी मानी तो एक बाप ही है जो बच्चों को समझाते हैं कि परमात्मा एक मैं ही हूँ। हम आत्मा सो परमात्मा कहें, ये बड़े से बड़ा झूठ है, ये नहीं हो सकता। कैसे हो सकता कि आत्मा ही परमात्मा बन जाए। बाबा कहते मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, मैं तो पावन बना रहा हूँ। बाकी तो ड्रामा में जो होना है ना वो होगा। बाबा पक्का करा रहे बच्चे, ड्रामा में जो होना है होगा, समझो। अर्थ कोई कोती, अच्छा छत गिर जाती है, कहेंगे भावी कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, कहेंगे ना ऐसे, इतने पक्की रहो। मुझे याद है एक बार कोई दादी ने क्लास कराया था बहुत बरस पहले, तो बाबा ने ऐसे ही बच्चों को पक्का करने, बाबा ने कहा बच्चे ये जो दीवार दिख रहे हो ना, ये 6 महीने के बाद टूट जाएगी। अच्छा दिवाली के लिए भी बाबा ने कहा अगली दिवाली नहीं मनाएंगे, दीवार भी नहीं टूटी और अगली दिवाली होती रही। अब कोई अगर संशय पैदा करे, बाबा ने तो बोला था ऐसा हुआ तो नहीं, तो संशय बुद्धि हो गई।
बाबा ने कहा नहीं टूटनी थी तो नहीं टूटी, ड्रामा में नहीं था। तो बाबा कहते हैं ये बच्चे कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, इसमें जरा भी हिलने वाली बात नहीं है, ड्रामा पर पक्का खड़ा रहना है। इसको कहते महावीर। ये भी परीक्षा है ना। एक्सीडेंट आदि तो ढेर के ढेर होते रहते हैं, फिर किसकी रक्षा करते हैं क्या? कितना करेंगे? अब देखो हालत क्या हो गई कोरोना में, कितने डेड बॉडी इकट्ठा जलाना पड़ता है, कैसे कैसे करना पड़ता है, वेटिंग करनी पड़ती है। ये तो ड्रामा में नूंद है, ऐसे ही ड्रामा में पार्ट है। जो ड्रामा को नहीं जानते हैं ना, तो फिर देह को याद करके तो आंसू आ जाते। देह अभिमान में है, ड्रामा की भावी पक्की नहीं है, तो क्या होता है, बच्चों को भी रोना आ जाता, आंसू आ जाते। बाबा ने कहा बच्चे रोने की मना है, रोना बिल्कुल नहीं, हमें मिला कौन? तो वो आंसू बहाते हैं। वह कभी शिव बाबा को याद नहीं कर सकते, क्योंकि शिव बाबा से प्यार नहीं है, सच्ची प्रीत नहीं है। बाबा के साथ पूरी प्रीत होनी चाहिए। शिव बाबा के साथ प्रीत बुद्धि, तुम कल्प कल्प बनते हो। देवताओं की बाबा के साथ प्रीत बुद्धि थी, ऐसे नहीं कहेंगे। क्यों? देवताएं तो बाबा को जानते ही, पर विपरीत बुद्धि भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी के पुरुषार्थ की केवल हम वहाँ प्रारब्ध भोगते। तो बाबा कहते प्रीत बुद्धि थी, ये नहीं कहेंगे। उन्होंने इस प्रीत से ये पद पाया, संगम पर ये प्रीत किया बाबा से, तब तो पद पाया। वहां तो ये मालूम नहीं रहेगा ना, सारे कल्प में तुमको शिव बाबा का पता ही नहीं रहता है जो तुम प्रीत रख सको। भाई अभी बाबा को इतना याद करो, उतना याद करो, चिटक जाओ। बाबा कहते हैं ना, फांसी पे लटको बाबा की याद में। क्यों? सारे कल्प में ऐसा प्यार बाबा से हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जानते नहीं। अभी बाबा को जाना, पहचाना, पल पल बाबा हमारे साथ है, मदद कर रहे, शक्तियां भर रहे, देवता बना रहे, खूब बाबा से प्रीत इतनी करे कि कोई देहधारी में याद न रहे। अभी बाबा ने अपना परिचय दिया, तो अभी बाबा कहते हैं कि और संग तोड़ मुझे एक संग जोड़। अब ये चेक करो कि मेरा लगाओ झुकाओ कहाँ और तो नहीं है ना अभी तक। ये विनाश काल तो जरूर है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तुम अभी समझते हो, हमको तो बाबा से पूरा वर्षा लेना है। याद बिगड़ सतो प्रधान नहीं बन सकते। सतो प्रधान बनना है, एक ही रास्ता, बाबा की याद। सर्जन बन अपने रोग को देखना है, श्रीमत पर देखना है। क्या देखें? नोटेड पॉइंट है, हमारी बाबा के साथ कितनी प्रीत है। 100% एक मेरा शिव बाबा दूसरा न कोई, ये स्थिति मेरी बनी है। या कहाँ भी बुद्धियोग अभी लगाव झुकाव में है। अमृत वेले बाबा को याद करना अच्छा है। बाबा उसका रास्ता भी बता रहे। सहज होने के लिए विधि है, अमृत वेले पावरफुल योग, वो मदद करता है। प्रभात का समय बहुत अच्छा है, उस समय माया के तूफान नहीं आते। माया भी शायद सोई रहती होगी, तो बाबा कहते हैं उस समय तूफान नहीं आते। मतलब घर गृहस्थ के जो झंझट बातें होती है ना, वो बाद में शुरू हो जाती है। रात को 12 बजे तक तपस्या करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम गंदा होता है। ये अंडरलाइन करो,
कई बच्चे जो है ना 12-1 बजे तक कहाँ समाचार सुनते, हम जाके बाबा के रूम में बैठते हैं। ये ठीक नहीं है। रात को 10 साढ़े 10 बजे हमें सो जाना है, चाहे नींद आवे या ना आवे, अपने बिस्तरे में रहे। तो बाबा कहते क्योंकि वातावरण अच्छा नहीं, और अभी तो और वातावरण खराब होता जा रहा है। एक तो विकारी वातावरण, दूसरा इविल सोल्स के भटकने का भी वातावरण होता है। तो दोनों रीति से नुकसान हो सकता है। वायुमंडल खराब रहता है, 1 बजे तक छोड़ देना चाहिए। अच्छा, हम तो ये कहेंगे 2 भी नहीं, 3 के बाद ही उठ के बाबा को याद करो, थोड़ा रेस्ट कर लो, रिलैक्स हो जाओ, फिर अमृत वेला उठ के बाबा को याद करो। बाबा कहते 1 बजे तक तो छोड़ ही देना चाहिए। 1 के बाद वायुमंडल अच्छा रहता, फिर धीरे धीरे बदलता है। बाबा कहते अपना तो सहज योग है ना, राजयोग है, बल आराम से बैठो। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते, आराम से बैठो, तकलीफ है तो मना नहीं, पर ऐसे नहीं कि ऐसा आराम से बैठे कि आराम में चले जाए, राम को भूल जाए, ये भी नहीं करना है। बाबा अपना अनुभव सुनाते, कैसे बाबा से बात करता हूँ। बाबा कैसा वंडरफुल ये ड्रामा है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से बात करते, बाबा ये ड्रामा कैसा वंडरफुल है, आप कैसे आकर के पति से पावन बनाते हो, सारी दुनिया को कैसे पलट देते हो, कितना बड़ा वंडर है। ऐसे बाबा से बातें करो, ये भी बाबा सिखाते हैं। जैसे बाप को ख्याल आते हैं, बच्चों को भी आने चाहिए। कैसे मनुष्यों का बेड़ा पार करें अथवा उनकी नैया को पार करें। बाबा कहते तुम पुकारते हो ना, पतित पावन आओ, तभी मैं आया हूँ, तो अब तो तुम पतित नहीं बनो। पतित होकर के सभा में आकर नहीं बैठो। कई आते हैं सेंटर पे मुरली सुनने आ जाते हैं, तो बाबा कहते सभा में मत बैठो, नहीं तो वायुमंडल अशुद्ध हो जाता, हम निमित्त बन जाते, अशुद्ध हो जाता। बाबा को मालूम पड़ता है, मालूम तो पड़ेगा ही, सवाल ही नहीं है। बहनों से आत्माओं से छिपाएंगे, बाबा से तो नहीं छिपा सकते। अब बाबा ने बड़े बड़े शहर याद किए, दिल्ली में, बॉम्बे में, ऐसे विकार में जाने वाले आकर के बैठ जाते थे, क्योंकि बाबा बॉम्बे में बहुत आए ना, तो बाबा वो अनुभव से सुनाते हैं कि वो आके बैठ जाते थे। गाया हुआ है ना कि असुर आकर विघ्न डालते थे। विकार में जाने वाले को कहते असुर, वायुमंडल को खराब करते हैं, तो उनके लिए सजा बहुत कड़ी। अगर बाबा का बनकर विकारी बने और फिर आकर के बैठे, और कड़ी सजा। बाबा समझाते तो सभी बातें, फिर भी अपना घाटा करने के सिवा रह नहीं सकते। झूठ भी बोलते हैं, पूछो तो झूठ भी बोलते, नहीं तो फौरन लिख देना चाहिए। ये झूठ बोलने से क्या होता है, और पाप और सजा हमारी बढ़ती जाती है। तो बाबा कहते बाबा को लिख देना चाहिए। अगर कोई ऐसी भूल हो गई, पाप कर्म हो गया, लिखो बाबा को कि बाबा हमसे ये भूल हो गई, क्षमा करो। अपना पाप लिख दो, नहीं तो वृद्धि को पाते रहेंगे और रसातल में चले जाए। सॉरी जरूर करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। आते हैं कुछ लेने लिए और कान कटा लेते हैं, इतना नुकसान हो गया। फिर बाबा कहते ये भी तो ड्रामा में पार्ट है, ये भी नूंदा हुआ है। आज बाबा ड्रामा पे
कितना पक्का करा रहे, बातें भी सुना रहे ज्ञान की, फिर कहते बच्चे ये भी तो ड्रामा में नूंद है। ऐसे असुर कल्प पहले भी थे, अब भी है। अमृत छोड़कर विष पीते हैं, अपना भी घात करते हैं और औरों का भी नुकसान हो जाता, नुकसान पहुंचाते हैं। वायुमंडल खराब करते, कई जगह ऐसे मिसाल बनते रहते हैं। ब्राह्मणियां भी तो सब एक समान नहीं, पढ़ने वाले हम सब है ना, उसमें स्टूडेंट्स भी रहते, सेंटर पे रहने वाले भी रहते, मधुबन रहने वाले, टीचर्स बहने, लेकिन बाबा कहते पुरुषार्थ में सब नंबर है। महारथी, घोड़ेसवार, त्याग। अब हमें देखना है हम किस में हैं। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए, अथाह माने जिसका था नहीं, अंत नहीं। क्यों? बाबा मिला और क्या चाहिए? भगवान मिला, पार ब्रह्म में रहने वाला परमेश्वर मिला, क्या चाहिए भाई? चाहिए कुछ? नहीं चाहिए बाबा। हाँ, अपने बच्चों को भी जरूर संभालना है। ऐसे नहीं कि बाबा ये सब अभी आपका है ना, आप ही संभाल। अब बाबा उसके लिए थोड़ी आए हुए हैं, अपने बच्चों को तो आपको ही संभालना है। हम तो आपके बन गए, बस हमारे बच्चों को भी आप संभालो। बाप समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, कोई पति काम नहीं करो। बस पहली बात है काम निकाल के। द्रौपदी ने इस पे पुकारा जब हमको नग्न करते हैं, पुकारा भी तब था जब बाप सुनने वाला आया था, नहीं तो पुकारेंगे क्या फायदा होगा। संगम की बात है, बाप के आने के पहले कोई भी नहीं पुकारते। पहले तो समझते थे ना भाई विकार तो प्रॉपर्टी है, इसको कैसे छोड़ेंगे, किसको पुकारेंगे। बाबा आया है तब तो पुकारते ना। पति से पावन बनकर अच्छा फिर कहाँ जाएंगे, वापिस जाना है, वह तो यही समय है। सबका सदगति दाता लिबरेटर एक बाबा। यहाँ तो दुख है, साधु संत आदि भी सुखी नहीं, सबको कोई ना कोई दुख है, रोग लगा हुआ है। कोई गुरु अंधा होता है, लूला होता है, तो ये क्या है? जरूर कोई ऐसा काम किया तब तो अंधा लूला बना। सत्युग में तो कोई अंधा लूला होता ही नहीं, वहां तो सब ब्यूटी वाले होते हैं, बढ़िया ब्यूटीफुल दुनिया है सारी। मनुष्य थोड़ी समझते हैं, बाप आकर समझाते हैं। बाप ज्ञान का सागर, वो ठीक पावन है, बाकी तो सब है भक्ति। वह भक्ति मार्ग अलग है, वो सीढ़ी उतरने का मार्ग है। उतरने में, जीवन बंध में आने में 84 जन्म लगते हैं और 1 सेकंड लगता है जीवन मुक्त बनने में, क्योंकि बाबा मिलता है तो 1 सेकंड लगता है। अगर उनकी मत पर चलकर बाबा को याद किया तो 1 सेकंड नंबरवार तो है। कहते हमको फलानी टीचर मिले ना तो अच्छा है। अब ये कब की समय की बात है? बहुत वर्ष पहले, बहुत थोड़े सेंटर्स, थोड़ी टीचर्स बनी थी, तो क्या होता था कई सेंटर्स पर टीचर्स नहीं होती थी, या कहाँ कहाँ कोई ऐसी साधारण अभी तक ट्रेन नहीं हुई है वो रहती थी। तो फिर बाबा को डिमांड करते, चिट्ठी लिखते थे कि बाबा इनको हमारे पास भेजो। तो फलानी टीचर मिले तो अच्छा है। तो बाबा क्या कहते, देखो जरूर खुद कमजोर है, तब तो कहते फलानी को 2-4 मास के लिए हमारे पास भेज दो। तो बाबा कहते अब तुम भी महावीर बनो। अब तो बाबा के बेहद के बच्चे हो गए। बाबा कहते ये भी भूल है, तुम ब्राह्मणी को क्यों याद करते हो, जबकि बाबा सहज बात बताते, बच्चे मुझे याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, औरों को भी समझाओ। बस इसमें ब्राह्मणी आके क्या करेगी? ये तो सेकंड की बात है। तुम धंधे दोरी में भूल जाते हो,
फिर भी ब्राह्मणी भी तो यही आके कहेगी ना कि मन मना भव, वो भी तो ज्ञान सुनाएगी। कई बुद्धू लोग समझते नहीं, सिर्फ कहते बस ब्राह्मणी चाहिए। ज्ञान तो तुमको मिला है, बाबा और वर्षे को याद करो, ये अभिमान को छोड़ो। ये हमारा सेंटर है, ये इनका सेंटर है, ये जिज्ञासु यहाँ क्यों जाते हैं, ये है बेअभिमान। ये मन में नहीं आना चाहिए। सब शिव बाबा के सेंटर, हमारा थोड़ी सेंटर है। कोई है क्या हमारा सेंटर? बिल्कुल नहीं। तुमको ये क्यों होता कि फलाना हमारे सेंटर पर क्यों नहीं आता है, वहां क्यों जाता है? बाबा कहते कहाँ भी जाए। बाबा हमेशा कहते कोई से भी मांगो भी नहीं। ये समझ सकते हैं कि बीज नहीं बोएंगे तो मिलेगा क्या। भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य करते, तुम सब भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ इनडायरेक्ट करते थे। फिर सन्यासियों को भी तो बहुत दिया, नहीं तो दान तो गरीबों को देते हैं ना कि शाहूकारों को। अब इसमें अनाज का दान जो है ना, वो सबसे अच्छा होता है। वो भी बाप समझाते हैं कि दान करने से दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। ईश्वर सबको फल देता। साधु संत आदि कोई रिटर्न तो नहीं दे सकते ना, भले दिया उनको, रिटर्न तो बाबा देगा ना। देने वाला बाबा एक ही है। अब किसके भी थ्रू वो दे सकता है, किसके भी थ्रू देगा। बाप समझाते तुम ईश्वर अर्थ देते हो तो दूसरे जन्म में तुमको एवजा दिलाते। अभी तो मैं डायरेक्ट आ गया हूँ, तो अभी क्या करना है? अब तुमको 21 जन्मों के लिए रिटर्न मिलेगा। फिर तो मौत सामने खड़ा है। भक्ति मार्ग में तुमको ऐसे नहीं कहते थे ना कि मौत सामने खड़ा है, सफल करो सफल करो, ऐसे तो नहीं कहते थे। अभी बाबा समझाते जिसको भी जो चाहिए करो, रूहानी हॉस्पिटल खोल दो। अब बाबा कहते सफल करो सफल करो। कोई कहते मकान बनाए, उनमें ये हॉस्पिटल खोले, तो बाबा कहते आज मकान बनाओ और कल मर जाओ, ये सब खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिकल हो रहा है, क्योंकि शरीर पे तो कोई भरोसा नहीं। जो है उसमें ही तब तक एक कमरा रख दो, इसमें रूहानी हॉस्पिटल कॉलेज खोल दो। बहुतों का कल्याण करेंगे तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। हर एक की सिचुएशन देख करके श्रीमत मिलती है। बाबा तो इन जनरल मुरली में बताते हैं, फिर हमारा काम है पर्सनल हमारी सिचुएशन के अनुसार श्रीमत लेकर के चलना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, श्रीमत पर अपने आप को देखना है कि इस विनाश काल में मेरी एक बाबा से सच्ची प्रीत है और सब संग तोड़कर एक संग जोड़ा है। कभी कोई विकर्म करके असुर तो नहीं बनते हैं, ऐसी चेकिंग करके स्वयं को परिवर्तन करना है। सच्ची प्रीत बाबा के साथ। दूसरा, इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं। अभी तो पक्का हो गया है ना, इस शरीर पर कोई भरोसा नहीं। क्या करना पड़े? सब कुछ बाबा कहते अपना सफल करो। अपनी स्थिति एक रस अचल बनाने के लिए ड्रामा के राज को बुद्धि में रख करके चलो। वरदान, निष्काम सेवा द्वारा विश्व का राज्य प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणी रहम दिल भव। जो निष्काम सेवाधारी हैं, उन्हें कभी ये संकल्प नहीं आ सकता मैंने इतना किया, मुझे इससे कुछ शान मान मिलना चाहिए, महिमा मिलनी चाहिए, मैंने इतना किया। ये भी तो लेना हुआ न? क्या हो गया? लेना हुआ। दाता के बच्चे अगर लेने का संकल्प करते तो दाता हुए नहीं। हमको देना है देना है देना, देके भूल जाने का।
ये लेना भी देने वाले के आगे तो शोभता नहीं है ना। जब ये संकल्प समाप्त होगा तब विश्व महाराजन का स्टेटस प्राप्त होगा, क्योंकि महाराजा तो देने का काम करता है। ऐसा निष्कामी सेवादारी, बेहद का वैरागी, विश्व कल्याणी और रहमदिल बनता है। स्लोगन है, अपनी गलती दूसरे पर लगाना। लोगों का नेचुरल ये भी अभी स्वभाव है, जो बाबा कहते हैं बच्चे सही नहीं है। अपनी गलती दूसरे पर लगाना, इसको कहते परचिंतन। परचिंतन, उनसे दूरी रहना है हमको। अच्छा, ओम शांति। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दे आपने हमारी, आश पूरी कर दे आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी, खुशियों से भर दे